तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर पॉन एडू अंडरस्कोर x25 पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिम्पसन 3/8 रूल को। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे कि ट्रेपेजोइडल रूल क्या है और सिम्पसन 1/3 रूल क्या है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया था जो पीआईक्यू बेस्ड था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिंपल अपना सिम्पसन 3/8 रूल को समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और 3-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो पीआईक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सिम्पसन 3/8 रूल एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड है जो कि कर्व का एरिया को अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे थर्ड डिग्री हो गया। अब ये ट्रेपेजोइडल रूल से ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है और इसमें स्ट्रेट लाइन की जगह हम लोग स्मूथ कर्व यूज करते हैं। ठीक है, ये जनरली एन जो होता है अपना, ये मल्टीपल ऑफ 3 के लिए होता है। ठीक है, यानी ये 4 पॉइंट फॉर्मूला होता है। 4 पॉइंट मतलब 1 2 3 4 ये मिलता है, तो इनसे हमको एक कर्व टाइप का मिलता है। इसके लिए हम 3/8 रूल लगाते हैं। ठीक है, कौन सा? सिम्पसन 3/8 रूल। अब देखिए, इसमें हम लोग यही लिखा गया है कि इट वर्क्स बाय अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन यूजिंग क्यूबिक यानी थर्ड डिग्री के लिए कर्व्स ओवर द 3 इक्वल सब इंटरवल, यानी 3 इक्वल सब इंटरवल में अपना बढ़ता है। देखिए 1 2 और 3 4 पॉइंट फॉर्मूला, यानी इसमें n 1 पहला इंटरवल, दूसरा, ठीक है, ये तीसरा इंटरवल। ठीक है, तो ये एक अपना 4 पॉइंट फॉर्मूला, इसलिए इसमें क्या हुआ, थर्ड डिग्री के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इसका सब इंटरवल कितना होगा? 3 होगा। अब इसमें व्हिच यूजली गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट इन ट्रेपेजोइडल रूल, यानी क्या क्या करेगा ट्रेपेजोइडल रूल से हम लोग क्या करेगा, मोर एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग जानते हैं कि जब स्टेप लेंथ निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, h इक्वल टू xn यानी अपर लिमिट माइनस x नॉट यानी लोअर लिमिट अपॉन n। ठीक है, और इसी को हम लोग लिखते हैं b माइनस a अपॉन n। ठीक है, वेयर n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, यानी n जो है अपना कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 3 से स्टार्ट होना चाहिए। वही सिम्पसन 1/3 रूल में हम लोग का n कहां से स्टार्ट हो रहा था, 2 इवन नंबर से। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आपका सिम्पसन 3/8 रूल होता है। अब इसका फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, ये एक्स नॉट लोअर लिमिट और एक्स एन लास्ट लिमिट मतलब अपर लिमिट। ठीक है, ये फंक्शन आपका गिवन रहता है। इसमें आपको 3/8 रूल में आपको 3/8 से आपको डिवाइड करना होता है। एच आपका स्टेप लेंथ होता है, एच का फॉर्मूला आपका जनरली इसको निकालने के लिए करते हैं, ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम ही है। ठीक है, एन अपना सब इंटरवल होता है। अब उसमें पहला टर्म और लास्ट टर्म हम लोग लिखते हैं। ठीक है, फिर उसका 3 का मल्टीपल मतलब y1 y2 y4 और y5 ऐसे करके yn माइनस 1 जाता है। ठीक, जितना टर्म्स है। और फिर उसका आपका जो है इसके बीच में आपका 3 का इंटरवल होता है, यानी 2 टाइम्स अपना जो है y3 y6 y9 और yn माइनस 3 यानी 3 का डिफरेंस होता है। तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला होता है। अब इसे कंडीशन कब लगाना चाहिए? ठीक है, तो कंडीशन में अगर बात करें सबसे पहले तो नंबर ऑफ इंटरवल शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो भी n है अपना स्टार्ट क्या होना चाहिए, 3 6 9 12 ऐसे करके होना चाहिए। ठीक है, वही अपना सिम्पसन 1/3 रूल में 2 4 6 8 ऐसे करके चल रहा था। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला में इसमें आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई यानी इंटीग्रेशन के लिए 3h/8 y0 से yn। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 3 से जो ऑल टर्म्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का मल्टीपल छोड़ के 3 6 9 जो आएगा इसका मल्टीपल छोड़ के जितने टर्म्स है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कौन होगा, ये वाला टर्म होंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 3h/8 y0 से yn। ठीक है, और 3y2 y4 y9 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ये ओवरऑल आपका अप्रोच 3/8 रूल को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। बोलता है यूजिंग सिम्पसन्स जो है 3/8 रूल फाइंड द फॉलोइंग डिफिनिट इंटीग्रल्स, यानी जो भी इसमें है आपको डिफिनिट इंटीग्रल को फाइंड करना है। तो ये अपना गिवन अपना जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 0 से 1 होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट dx अपॉन एक्स का पावर 4। ठीक है, ये दिया है और इसमें टेकिंग क्या करना है, इसमें टेकिंग लेना है एन जो सब इंटरवल है वो कहाँ होना चाहिए, 6 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्यूशन इसका कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है, गिवन फंक्शन यानी वी हैव एफ ऑफ एक्स यानी y का फंक्शन, ये इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ये है 0 to 1 dx अपॉन 1 अपॉन एक्स के पावर 4। ठीक है, ये आपका है। अब इसमें सबसे पहले जो आपका वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले एक्स नॉट यानी a, यानी आपका लोअर लिमिट क्या है, 0 है ये वाला टर्म्स, और xn यानी b यानी 1। ठीक है, ये आपका है लास्ट आपका जो लिमिट होता है a,
और कितने इंटरवल में इसको सब इंटरवल में बांटना है, यानी n इक्वल टू 6, यानी ये 3 का मल्टीपल है, यानी सिम्पसन 1/3 के रूल के लिए भी एप्लीकेबल है और 3/8 रूल के लिए भी क्या है, एप्लीकेबल है। तो ये देखिए कैसे 3 इंटू 2 लिखते हैं, तो ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिम्पसन 3/8 रूल लगाते हैं। ठीक है, अब जब ये मिल गया तो हम लोग को स्टेप लेंथ निकालना है। स्टेप लेंथ यानी h इक्वल टू xn माइनस एक्स नॉट अपॉन n। ठीक है, अब xn का वैल्यू कितना है, तो 1 है, माइनस 0 अपॉन n का वैल्यू कितना है, 6। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/6 आएगा। 1/6 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा, जनरली आपको डेसिमल में लिख दीजिएगा तो अभी एक्यूरेट मतलब हो अप्रोक्सीमेट ही हो जाएगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो हम लोग को अप्रोक्सीमेट ही कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.167। ठीक है, जब स्टेप लेंथ अपना मिल गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और उसमें डेटा को फिट करते हैं एक्स और वाई का। तो इसमें सबसे पहले अपना एक्स का टर्म और ये अपना क्या है, वाई वाला। ठीक है, सबसे पहले x1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि जो x0 का वैल्यू कितना है, 0 है, और स्टेप लेंथ कितना है, 0.167। ठीक है, ये अपना आया था। तो x1 निकालने के लिए क्या करते हैं कि x0 प्लस NH। ठीक है, अब NH कौन सा होगा कि x0 का वैल्यू 0 है, n हम लोग को 1 होगा क्योंकि x1 के लिए निकाल रहे हैं 1, h का वैल्यू कितना होगा 0.167। ठीक है, ये हो गया, यानी x1 इक्वल टू क्या होगा 0.167। अब x2 निकालते हैं, यानी x2 इक्वल टू क्या होगा, x0 प्लस क्या होगा NH। अब x2 के लिए करते हैं तो 0 प्लस n का वैल्यू हम लोग का 2 है तो 2 लिखेंगे और 0.167। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा कैलसी की मदद से तो x2 का वैल्यू आएगा आपका 0.333। ठीक है, ये आपका मिल गया। सिमिलर इसी तरह x3 का लीजिएगा तो x3 भी आपको कितना मिल रहा है कि यहाँ पर 0 प्लस 3 इंटू यानी 3 के लिए निकाल दे x3 के लिए, यानी 0.167 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू है 0.5। ठीक है, अप्रोक्स में। अब x4 का वैल्यू कीजिएगा तो 0 प्लस 4 इंटू 0.167, जब 167 कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल रहा है 0.667। ठीक है, जब ये मिल गया आपको तो फिर नेक्स्ट x5 के लिए कीजिएगा तो x5 कितना होगा, तो x5 का वैल्यू आ रहा है 0.833। ठीक है, अब ये जब हो गया तो x6 आपका गिवन है, लास्ट टर्म कितना है तो 1 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डेटा को फिट कर देते हैं। सबसे पहले अपना x1 कितना है तो 0.167 आ गया। ठीक है, और x2 का वैल्यू कितना है तो x2 आपका आ रहा है 0.333। फिर x3 कितना है तो x3 आपका है 0.5, ये अप्रोक्स में आ रहा है। ठीक है, x4 कितना है तो x4 आपका आ रहा है 0.667, 0.667। फिर x5 कितना है तो x5 आपका आ रहा है 0.833। अब x6 कितना है तो x6 आपका 1 आपका लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, अब जब x0 से लेके x6 आपका फाइंड हो गया तो आपको y ऑफ f ऑफ x में क्या करेंगे, x0 का वैल्यू डालेंगे। ठीक है, और उसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपना इंटीग्रेशन किसका निकालना है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसका करना है। जब आपको x1 x2 x6 तक आपका वैल्यू मिल गया तब y0 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो फंक्शन आपका गिवन है कौन सा तो 1/1 प्लस एक्स के पावर 4 वाला, इसमें क्या करेंगे एक्स के जगह पे x0 का वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो y0 का वैल्यू मिलेगा आपको 1/1 प्लस 0 यानी 1। ठीक है, ऐसे करके आपको ये y0 हो गया तो y1 के लिए कैसे निकालेंगे, इसमें जो f ऑफ x फंक्शन है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे x के जगह पे आप 0.167 पुट करेंगे, यानी 1/1 प्लस 0.167 का पावर 4। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल रहा है 0.9992। ठीक है, यानी इसका वैल्यू मिल गया आपका 1 और इसका वैल्यू मिल रहा है आपका 0.9992। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट वाला इसको जब पुट कीजिएगा इस वाले इक्वेशन में, ठीक है 0.333 के पावर 4 में, तो इसका वैल्यू मिल रहा है 0.9878। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट में और कीजिएगा x3 के लिए 0.5 के लिए, तो इसमें वैल्यू मिल रहा है आपको 0.9412। ठीक है, फिर इसका x4 के लिए कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल रहा है 0.83
0.48, ठीक है। फिर उसका x5 के लिए कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल रहा है आपको 0.675, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट कीजिएगा x5 के लिए तो इसका वैल्यू मिल रहा है 0.5। ये आपका मतलब ऐसे जो इक्वेशन मेन था अपना उसमें हम लोग x के जगह पे x0 का वैल्यू डाले, फिर उसका x1 का वैल्यू डाले, फिर x2 का वैल्यू डाले, फिर x3 का वैल्यू डाले, फिर x4 का वैल्यू डाले, फिर x5 और x6, तो तब हम लोग को y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6 मिला, ठीक है। यहाँ पे तब हम लोग को मिला वैल्यू यहाँ पर y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, ठीक है, ये मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, सिम्पसन 3/8 फॉर्मूला को लिखते हैं और उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल, ठीक है। ये यूज करते हैं तो कैसे, सबसे पहले इंटीग्रेशन आई इक्वल टू किसके लिए, तो x0 टू xn, और अपना कौन सा टर्म है, तो सबसे पहला है f ऑफ x टू इंटू dx फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें 3h/8 होता है सबसे पहला टर्म, अपना कितना 6 टर्म तक जाना है तो y0 प्लस y6 होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको सबसे पहले लिखना है जो रिमेनिंग टर्म है 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कौन कौन सा टर्म 3 का मल्टीपल नहीं है, तो पहले अपना y1 है प्लस y2 है प्लस y3 नहीं होगा क्योंकि y3 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो y4 हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा y5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y5 6 अपना ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जब ये हो गया तब उसके बाद लास्ट टर्म में हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और अपना जो मल्टीपल है उसको लिखते हैं, ठीक है। 2 इंटू मल्टीपल कौन सा टर्म बचा है तो y0 से y6 हो गया, इसमें 3 सिर्फ बचा है, यहाँ पे क्या लिख देंगे y3, ठीक है। जब इतना हो गया तब हम लोग क्या करते हैं, i इक्वल टू हम लोग जो इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर कहां तक 1 तक, ठीक है। अब इसमें कौन सा अपना है dx अपॉन 1 प्लस x के पावर 4 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं इक्वल टू 3, स्टेप लेंथ का वैल्यू कितना है तो 1/6, ठीक है। तो 1/6 का वैल्यू 0.167, ठीक है, अपॉन 8 इंटू, अब जो वैल्यू है उसको हम लोग लिखते हैं तो y0 का वैल्यू आपका सबसे पहले 1 प्लस टेबल की मदद से 0.y6 का वैल्यू 5। जब ये मिल गया तो फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं 3 टाइम्स, अब y1 से लेकर y5 जो भी अपना 3 का मल्टीपल है उसका वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले 0.99, ठीक है, 92 ये हो गया, फिर प्लस 0.9878, ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म आपका है 0.8348 प्लस 0.675, ठीक है। ये अपना हो गया जो कि 3 का मल्टीपल वाला नई टर्म्स था। अब 3 का मल्टीपल वाला टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो है अपना y3, तो y3 का वैल्यू कितना है कि 0.9412, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर 0.9412, ये जब हो गया तो इसको ब्रैकेट को हम लोग बंद करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को। अब इसको जब सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आपको इसको हम लोग सेम लिख देते हैं 3 इंटू 0.167 अपॉन 8। जब इन सभी को सोल्व करते हैं इसका वैल्यू सबसे पहले 1.5 होगा प्लस, ठीक है। अब इसको जब करते हैं इन दोनों टर्म को सब फाइनली कैलकुलेट करते हैं, जब इसको हम लोग करते हैं कैलकुलेट, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ रहा है आपको 10.4904, ठीक है, प्लस जब इस वाले टर्म को कर रहे हैं हम लोग तो 1.8824, ठीक है। जब ये कैलकुलेट हो गया तब उसके बाद हम लोग को जब फाइनली आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं इन सब आपको मिल रहा है आंसर 0.86705, ठीक है, डिवाइड करने के बाद जब ये आपको मिल गया तो यही आपका फाइनली आई का आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू है जो फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हेंस द वैल्यू ऑफ f of x इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन 1 प्लस x के पावर 4 इंटू dx इक्वल टू 0.86705, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि इवेलुएट, ठीक है, 4 से आपका लोअर लिमिट 4 है और अपर लिमिट 5.2 है, लॉग ई
बेस में ई है और x इंटू डी एक्स बाई सिम्पसन 3/8 रूल, ठीक है, जिसमें आपका क्या बोला है, सब इंटरवल टेकिंग करना है कि n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 मीन्स ये इसलिए दिया है क्योंकि 3 का ये मल्टीपल है, ठीक है, तभी आपका कंडीशन वेरीफाई होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आपका जो वी हैव फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 से 5.2 लॉग ई एक्स इंटू डी एक्स, बेस में ई इंटू डी एक्स है, ठीक है। जब ये हम लोग को पता चल गया तो हम लोग को सबसे पहले पता है एन कितना है, 6 है सब इंटरवल, एक्स नॉट कितना हो जाएगा, एक्स नॉट मतलब ए इक्वल टू 4 क्योंकि ये अपना 4 है लोअर लिमिट में, और अपर लिमिट मतलब एक्स एन इक्वल टू बी इक्वल टू 5.2 यानी अपर लिमिट अपना ये है, ठीक है। ये जब मिल गया तो हम लोग को स्टेप लेंथ निकालना होगा, स्टेप लेंथ मीन्स एच का वैल्यू, ठीक है, तो एच का वैल्यू एक्स एन माइनस एक्स नॉट अपॉन एन, ठीक है। जब ये हो गया तब वैल्यू पुट करते, सबसे पहले एक्स एन का वैल्यू है 5.2 माइनस एक्स नॉट का वैल्यू है 4 अपॉन 6, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका 1.2 होगा अपॉन 6, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा आपका स्टेप लेंथ का वैल्यू 0.2, यानी फाइनली आपको जो स्टेप लेंथ है एच का वैल्यू 0.2 आ गया, ठीक है। जब ये मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, अपना टेबल बनाते हैं, कभी भी आप टेबल बना के इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, ऐसे करके आपको एक्स और वाई के वैल्यू को फिट करना है, ठीक है। तो आपको 6 इंटरवल में आपको बांटना है तो टेबल को क्या करना, 7 पार्ट में करना पड़ेगा। और देखिए सबसे पहले हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स इनिशियल अपना लोअर लिमिट 4 था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स नोट हो जाएगा, एक्स नोट का जब वैल्यू हम लोग को पता चल गया कि एक्स नोट हम लोग का 4 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, एच का वैल्यू हम लोग को पता ही है 0.2, तो हम लोग क्या कर देंगे कि x1 निकालेंगे, ठीक है। x1 कैसे करेंगे कि एक्स नोट प्लस एन एच, ठीक है, तो एक्स नोट प्लस एन एच मतलब हो गया कि एक्स नोट का वैल्यू आपका 4 है प्लस एन एच का वैल्यू एन आपका 1 के लिए निकाले तो 1 इंटू एच का वैल्यू कितना है 0.2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 का वैल्यू आपका मिल रहा है 4.2, ठीक है। फिर सिमिलरली जब x1 वैसा है तो x2 भी यहाँ पर लिख दीजिए, x1 इक्वल टू 4.2, सिमिलरली x2 आपको करना है तो x नॉट प्लस एन एच, यानी एन की जगह पर आप 2 रखना है, यानी 4 प्लस 2 इंटू 0.2, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे x2 का वैल्यू आएगा 4.4, ठीक है। सिमिलरली x3 कीजिएगा तो यहाँ पे 0 प्लस 3 इंटू नहीं 4, जब x3 कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा 4 प्लस 3 के लिए निकाल रहे हैं तो 3, ये 3 इसको यहाँ से देखना है इंटू 0.2, जब इसको कीजिएगा तो यहाँ पर x3 का वैल्यू आ रहा है 4.6, ठीक है। ऐसे करके आप देख रहे 0.2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे लिखते जाइए, ठीक है, अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो x2 इक्वल टू 4.4, x3 इक्वल टू 4.6, x4 इक्वल टू 4.8 और x5 इक्वल टू 5.0 और x6 इक्वल टू जो अपना लास्ट टर्म है 5.2, ठीक है। इसको हम लोगों ने 6 इंटरवल में बांट दिया, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 इंटरवल में है। अब हम लोग y का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ x, यानी इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे कि जो भी अपना मेन दिया है इक्वेशन, अब सबसे पहले हम लोग जो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वो अपना कितना है तो लॉग ई में अपना एक्स है, ठीक है, तो इसमें एक्स की जब जो भी एक्स नोट का वैल्यू है उसको पहले पुट करेंगे, तो एक्स नोट का वैल्यू पहला है अपना 4, ठीक है, तो 4 है तो वाई नोट का वैल्यू कितना मिलेगा लॉग बेस में ई, ठीक है, इंटू 4, तो लॉग 4 का वैल्यू अपना कैलकुलेटर की मदद से जब सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल रहा है 1.3863, ठीक है। फिर उसका जब x नॉट मिल गया तो आपको x1 निकालना पड़ेगा, x1 के लिए आपका x1 का वैल्यू कितना है तो 4.2 मिला था, ठीक है। फिर उसका x1 जब आपको पता हो गया तो y1 के लिए कैसे निकालेंगे तो log जो अपना मेन फंक्शन है यहाँ 4.2 करेंगे, यहाँ बेस में e रहेगा, ठीक है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलसी की मदद से तो y1 का वैल्यू मिल रहा है 1.4351, ठीक है। ऐसे सिमिलर आप x2 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x2 आपका जितना है कितना आया था तो 4.4 आया था, ठीक है, तो 4.4 आया था तो आपको y2 भी मिल जाएगा, y2 कैसे लॉग बेस e और 4.4, जब इसको कैलकुलेट कीजिए तो y2 का वैल्यू आपका मिल रहा है 1.5261, ठीक है, ये आपका हो गया। जब ये मिल गया तो ऐसे सिमिलर आप y3, y4 और y5, y6 तक निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको y नॉट का वैल्यू आपका है 1.3863, y1 का वैल्यू है
1.4351, y2 का वैल्यू है 1.4816, आपका y3 का वैल्यू है 1.5261, फिर उसका आपका y4 का वैल्यू है 1.5686, ठीक है। फिर y5 का वैल्यू 1.6094, फिर उसका y6 का वैल्यू है 1.6487। ये आपका ओवरऑल आपका अप्रोच हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला की मदद से 3/8 जो सिम्पसन रूल है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। वी अप्लाई या बाय यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है। ये जब अप्लाई कर दे तो हम लोग इसका रूल लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्सएन करते हैं, ठीक है। एक्सएन कितना है, 6 है, एक्स नॉट कितना है आपका 0 है, ठीक, भले 4 है। एक्स नॉट से एक्स नॉट आपका 4 है और एक्सएन कितना है आपका 5.2 है, ठीक है। ये आपका पता है। अब यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है। ये जब आपको पता है तो आपको सबसे पहले 3h/8, फिर उसके बाद आपका y नॉट से कहां तक जाएगा, y6 तक जाएगा, इसमें प्लस ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। अब जो मल्टीपल 3 का नहीं है उसको हम लोग लिखते हैं, यानी 3 टाइम्स मल्टीपल कौन सा नहीं है, y1 है, y2 नहीं है, प्लस y3 है, तो y3 नहीं लिखेंगे, y4 लिखेंगे, प्लस y5 लिख देंगे, ठीक है। और y5 हम लोग ऑलरेडी लास्ट टर्म यहाँ पे ऐड है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम्स जो मल्टीपल है, तो मल्टीपल कौन सा बचा है, तो y3 सिर्फ है, तो y3, ठीक है। ये जब आपको मिल गया तो आप वैल्यू को फिट करते हैं, तो i इक्वल टू जो वैल्यू है 4 से लेकर 5.2 लॉग बेस ई इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब एच का वैल्यू स्टेप लेंथ कितना है, तो 0.2 है, तो 0.2 इंटू 3/8, ठीक है। अब वाई नॉट का वैल्यू आपका है तो 1.3863, ठीक है। तो 1.3863 प्लस वाई एन का वैल्यू है 1.6487, ठीक है। ये आपको मिल गया, प्लस जो मल्टीपल नहीं है 3 का उसको हम लोग लिखते हैं। 3 का मल्टीपल कौन सा नहीं है, तो y1 है, तो 1.4351 प्लस 1.4816 प्लस 1.56, ये हो गया आपको 1.5686, ठीक है, 86 मिल गया। फिर उसके बाद आपको लास्ट टर्म एक और बचा है, प्लस 1.6094, 9 और 4, ये जब मिल गया तो अब आपको एक और टर्म है जो कि जो 3 का मल्टीपल हो, ठीक है। 3 का मल्टीपल वाला टर्म्स को लिखते हैं, तो वो अपना 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस 2 टाइम्स y3 का वैल्यू होगा आपको 1.5261, ठीक है। y3 का आपका वैल्यू मिल गया। अब इसको जब फिट कर दिए डेटा को, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले आई के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो भी बेस में है तो इसको आपको 0.23 को अगर मल्टीप्लाई करें 0.6/8, ठीक है। इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल रहा है आपको 3.035, ठीक है, 3.035 ये मिल गया आपको। प्लस 3 टाइम्स में इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा इन वाले टर्म को, तो इसका वैल्यू है 6.0947, ठीक है, ये मिल गया। प्लस आपको जो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू है 3.0522, ठीक है। ऑलवेज आपको कैलकुलेटर यूज करना है। जब ये हो गया आपको, तब उसका फाइनल आपको लिखना पड़ेगा आई इक्वल टू कहां से 4 से लेकर 5.2 तक लॉग बेस ई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1.827847, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हेंस करके भी आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि इवेल्युएट 0 to 6 dx upon 1 plus x square by using Simpson's 3/8 rule taking n equal to 6, ठीक है। इसमें आपको सिम्पसन 3/8 रूल लगाना है और n इक्वल टू 6 सब इंटरवल आपको गिवन है, ठीक है। सबसे पहले इसका अप्रोच क्या होगा, सॉल्यूशन लिखते हैं और जो गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन जो टर्म्स है वी हैव कौन सा अपना है, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कहां से कहां तक आपका है, तो 0 से लेके 6 तक आपका है, यानी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 6, और आपका इक्वेशन क्या है 1 + 1/1 + x², ठीक है।
इंटू डी एक्स, ये आपको पता हो गया। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग को एन का वैल्यू पता है 6, ठीक है, और अपना एक्स नॉट का वैल्यू यानी इनिशियल लोअर लिमिट आपका 0 है, प्लस एक्स एन कितना है तो 6 है, बी मतलब, ठीक है। अब हम लोग स्टेप लेंथ निकालते हैं। स्टेप लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, एक्स एन माइनस एक्स नॉट अपॉन एन, ठीक है, या इसी को हम लोग लिखते हैं बी माइनस ए अपॉन एन, ठीक है, जो ये अपना बी है और ये अपना टर्म्स कौन सा है, ए वाला है, ठीक है। जब इसको हम लोग करते हैं तो 6 माइनस 0 अपर माइनस लोअर अपॉन 6, ठीक है, जब इसको करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1। स्टेप लेंथ का वैल्यू आपको मिल गया h इक्वल टू 1, ठीक है। जब ये मिल गया आपको, अब जब h का वैल्यू स्टेप लेंथ हम लोग को मिल गया तो अब क्या करते हैं हम लोग एक टेबलेटेड फॉर्म में डेटा बनाते हैं जिसमें x और y के वैल्यू को क्या करते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले ये कितना आपका इंटरवल होगा तो 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा क्योंकि आपको 6 इंटरवल तक है। क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग x के लिए करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद y। तो x का वैल्यू हम लोग का स्टार्ट कहाँ से, तो 0 से स्टार्ट है, तो ये अपना x नॉट हो गया। जब x नॉट मिल गया और h मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, x नॉट इक्वल टू 0 और h इक्वल टू 1 है तो हम लोग x1 कैसे निकालते थे, x नॉट प्लस एन एच, ठीक है। यहाँ पर 0 प्लस n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि 1 है यहाँ पर, ठीक है, और h का वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पर मिलेगा 1, ठीक है। तो ये अपना 1 मिल गया तो पहला आपका जो वैल्यू आ रहा है 1, ठीक है, यानी ये हो गया x1। ऐसे करके आपको जब ये फॉरवर्ड आपको है तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये लास्ट टर्म आपका 6 होगा तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। x3 आपको कितना होना चाहिए, 3, और x4 कितना होना चाहिए, 4, और x5 कितना होना चाहिए, 5, ठीक है, क्योंकि 6 इंटरवल में आपको बांटना है। ये जब मिल गया तो आप क्या करते हैं, इसके वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, मेन इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। मेन इक्वेशन मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स का वैल्यू एक्स नॉट का, x1 का, x6 तक जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मान चलिए 0 के लिए पुट कीजिएगा एक्स नॉट इक्वल 0 तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा 1, तो ये 1 हो गया। फिर उसके बाद x1 अगर पुट कीजिएगा तो ये y नॉट मिल गया आपको जैसे, तो ये y1 कैसे मिलेगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 यानी 0.5, इसको डिवाइड करने के बाद तो ये y1 आपका हो गया। ऐसे करके आपको y2 मिलेगा 0.2, ठीक है, ये y2 हो जाएगा। फिर y3 मिलेगा आपको 0.1, फिर उसके बाद आपको y4 मिलेगा 0.058, 0.0588, ठीक है। फिर उसके बाद आपको y5 मिलेगा 0.0385, ठीक है। फिर उसके बाद आपको y6 आपको मिलेगा 0.027, तो हो गया आपको। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला जो यूज करेंगे सिम्पसन 3/8 उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए बाय यूजिंग सिम्पसन 3/8 फॉर रूल, ठीक है, या रूल या फॉर्मूला, यानी इसका फॉर्मूला कहता है आई इक्वल टू, हम लोग क्या कर रहे थे जनरली एक्स नॉट से एक्स एन तक, फंक्शन जो अपना गिवन था एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, उसके बाद आपको 3h अपॉन 8 से, ठीक है, और फिर उसका फर्स्ट टर्म आपका y नॉट होगा और लास्ट टर्म आपका 6 तक जाना है तो y6। फिर उसका जो मल्टीपल नहीं होगा उसको हम लोग लिखेंगे, यानी 3 का मल्टीपल जो नहीं है तो y1 होगा, y2 है, प्लस y4 होगा, y3 तो नहीं होगा, प्लस y5 होगा, ठीक है। ये सब 3 का मल्टीपल नहीं है। अब जो मल्टीपल है तो यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इसमें कौन सा बचा है तो y3 सिर्फ बचा है y6 के बीच में, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो 3h का वैल्यू 1 है और 8 को 8 रहने देते हैं, ठीक है। y नॉट का वैल्यू आपका है 1 प्लस y6 का वैल्यू है 0.027, ठीक है, और प्लस 3 टाइम्स y1 है 0.5 प्लस y2 है 0.2 प्लस y4 है 0.0588 प्लस y5 है 0.0385, ठीक है। ये जब मिल गया प्लस 2 टाइम्स y3 का हम लोग का वैल्यू क्या है 0.1 है, ठीक है, तो ये अपना y3 मिल गया क्योंकि 3 का मल्टीपल था। अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये अपना 3/8 बनेगा, ठीक है। इसको जब करते तो 1.027 बनेगा, प्लस ये जब करते इसको कैलकुलेट करते फाइनली
ये सभी को मल्टीप्लाई करके, तो इसका वैल्यू मिल रहा है 2.3919 प्लस इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू मिल रहा है 0.2। ठीक है, ये जब हो गया, अब फाइनली जब इसको आप समेशन कर रहे हैं तो इसका वैल्यू मिल रहा है 0 से लेकर 6 आई इक्वल टू आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू इसका वैल्यू मिला 1.3571। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, या हेंस में करके आप लिख सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चन आपको आरजीबी में आपको पूछा गया था अभी सिम्पसन 3/8 रूल से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत बार रिपीट किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जिक्र किए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।